Assalamualaikum everyone. This is me, Ariha Afzal, second semester mechatronics engineering student. In this video, I am going to explain how a computer works internally, focusing mainly on its hardware components and the basic working principle of a computer system. Normally हम कंप्यूटर सिर्फ यूज़ करते हैं, जैसे असाइनमेंट्स बनाना, प्रोग्रामिंग करना, वीडियोस देखना, लेकिन हमें रेयरली आइडिया होता है कि अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है। इस एनिमेशन का पर्पस यही है कि हम कंप्यूटर को ऐसा मशीन समझें, ना कि सिर्फ एक ब्लैक बॉक्स। सो स्टेप बाय स्टेप हम हर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये सब मिलकर एक वर्किंग सिस्टम कैसे बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर? A computer is an electronic device that accepts data as input, processes it according to given instructions, stores information and produces output. सिंपल उर्दू में बोले तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है। कंप्यूटर खुद से डिसीजन नहीं लेता, बल्कि जो इंस्ट्रक्शंस हम सॉफ्टवेयर के ज़रिए देते हैं उनको एग्जीक्यूट करता है। हर कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक वर्किंग मॉडल होता है जिसे हम आईपीओ साइकिल कहते हैं। फर्स्ट, इनपुट, P स्टैंड फॉर प्रोसेस एंड O स्टैंड फॉर आउटपुट, और इसके साथ साथ स्टोरेज भी होती है जो डाटा को सेव करती है। ओवरव्यू ऑफ इंटरनल हार्डवेयर। जब हम डेस्कटॉप कंप्यूटर का केसिंग ओपन करते हैं तो हमें सिर्फ वायर्स और चिप्स नहीं मिलते, बल्कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है। हर कंपोनेंट का अपना रोल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ वी टॉक अबाउट CPU प्रोसेसिंग करता है। सेकंड, रैम टेम्परेरी डाटा स्टोर करती है। थर्ड, स्टोरेज डिवाइसेस परमानेंट डाटा रखते हैं। और मदरबोर्ड सबको कनेक्ट करता है। अगर इनमें से कोई एक पार्ट भी प्रॉपरली काम ना करे तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। CPU। अब हम CPU को डिटेल में देखेंगे। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, और ये बिल्कुल सही बात है। CPU का मेन काम होता है इंस्ट्रक्शंस को फेच करना, उन्हें डिकोड करना और फिर एग्जीक्यूट करना। ये प्रोसेसिंग इतनी फास्ट होती है कि एक सेकंड में बिलियंस ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म हो जाती हैं। CPU के अंदर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं जो ऑन और ऑफ स्टेट के ज़रिए डाटा रिप्रेजेंट करते हैं। ये ट्रांजिस्टर्स मिलकर लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे एडिशन, कंपैरिजन और डिसीजन मेकिंग। मॉडर्न CPUs मल्टीपल कोर्स रखते हैं, जिसका मतलब है कि एक ही वक्त में मल्टीपल टास्क हैंडल किए जा सकते हैं। इसी वजह से हम मल्टीटास्किंग कर पाते हैं। मदरबोर्ड इज़ बेसिकली अ कम्युनिकेशन हब। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड होता है। इसका काम सिर्फ कंपोनेंट्स को होल्ड करना नहीं, बल्कि उनके दरमियान कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना भी होता है। CPU, रैम, स्टोरेज डिवाइसेस, GPU सब मदरबोर्ड के थ्रू कनेक्टेड हैं। मदरबोर्ड डाटा बसेस और कंट्रोल सिग्नल्स के ज़रिए इंश्योर करता है कि एक डाटा सही डायरेक्शन और सही टाइम पर ट्रांसफ़र हो। अगर मदरबोर्ड ना हो तो कंपोनेंट्स एक दूसरे से बात ही नहीं कर सकते। थर्ड, पावर सप्लाई यूनिट। कंप्यूटर डायरेक्टली वॉल सर्किट की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए पावर सप्लाई यूनिट या PSU यूज़ होता है। PSU का काम होता है हाई वोल्टेज AC पावर को लो वोल्टेज DC पावर में कन्वर्ट करना, और साथ ही स्टेबल और सेफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। अगर PSU अनस्टेबल हो तो सिस्टम क्रैश भी हो सकता है और हार्डवेयर डैमेज का रिस्क भी होता है। GPU, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग। GPU या ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट विजुअल के लिए डिज़ाइन होता है। जब आप वीडियो देखते हो या एनिमेशन चलती है या गेम प्ले करते हो, GPU पैरेलल प्रोसेसिंग करता है। GPU थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल कोर्स यूज़ करता है जो एक साथ मिलियन ऑफ पिक्सल्स कैलकुलेट करते हैं। इसी वजह से हाई क्वालिटी ग्राफिक्स स्मूथली डिस्प्ले होती है। कुछ सिस्टम में GPU CPU के अंदर इंटीग्रेटेड होता है, जबकि हाई परफॉर्मेंस सिस्टम में डेडिकेटेड GPU होता है। रैम एंड स्टोरेज। If we talk about RAM and storage, रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे भी कहते हैं, कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी होती है। जब भी आप कोई प्रोग्राम ओपन करते हो उसका डाटा रैम में लोड होता है, क्योंकि रैम फास्ट होती है, लेकिन रैम वोलाटाइल होती है। पावर ऑफ होते ही डाटा रेस हो जाता है। परमानेंट डाटा के लिए हम स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ करते हैं। SSDs फास्ट होती हैं, जबकि HDDs कंपैरेटिवली स्लो होती हैं, लेकिन लार्ज स्टोरेज प्रोवाइड करती हैं। डाटा पहले स्टोरेज से रैम में आता है, फिर CPU उसको प्रोसेस करता है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन और इनपुट डिवाइसेस। और आउटपुट डिवाइसेस हमें रिजल्ट दिखाते हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर्स। इस तरह से कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान इंटरेक्शन पॉसिबल होता है।
टू कंक्लूड, कंप्यूटर एक सिंपली मशीन नहीं बल्कि मल्टीपल हार्डवेयर कंपोनेंट्स का इंटीग्रेटेड सिस्टम है। हर कंपोनेंट अपना स्पेसिफिक रोल प्ले करता है और साथ मिलकर मॉडर्न कंप्यूटिंग पॉसिबल बनाता है। इस इंटरनल वर्किंग को समझना कंप्यूटर साइंस और आईटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।